गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की डेट है 23 फेब और सुबह सुबह का टाइम है। तो मैं उठ गई थी। उसके बाद मुझे कुछ वीडियोस के काम अपने निपटाने थे। सबसे पहले मैंने वो ख़त्म किए। उसके बाद किचन में एंट्री ली तो सबसे पहले गर्म पानी किया पीने के लिए, दोनों के लिए। और अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है गर्म पानी पीना। बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, पता नहीं क्यों पीती हूँ ना तो इतना बेकार लगता है, बट धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। हर चीज़ की हैबिट हो जाती है। तो यहाँ पे चाय पी ली है हम लोगों ने। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे भाजी। तो उसी के लिए मैंने घी ले लिया था। उसमें थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा नहीं, मतलब एक एक मैंने तेज़ पत्ता डाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाल दी और पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, हर चीज़ मैं भूले जा रही थी। पहले मुझे लहसुन डालना था, लहसुन अच्छे से भुन जाता फिर मैं प्याज डालती, लेकिन कोई नहीं, शुरुआत में ही डाल दिया तो प्याज लहसुन भुन गया, आपने देखा अच्छे से। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4-5 मैंने टमाटर लिए थे, जिनको मैंने चॉपर में चॉप करके डाल दिया, नमक डाल दिया, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, थोड़ी सी मैश हो जाएँ। और जब ये अच्छे से पक जाएंगी सब्जियां, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल चुटकी भर। ये मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ कलर के लिए, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने डाल दिया और उसके बाद डाल रही हूँ ये मैं पाव भाजी मसाला। बहुत ही सिंपल सी भाजी बनाती हूँ बट बहुत टेस्टी लगती है। इसे आप पाव के साथ खा सकते हैं या ब्रेड के साथ खा सकते हैं। मेरे पास ब्रेड रखी हुई है तो आज का नाश्ता हमारा ब्रेड भाजी होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी, थोड़ा सा पानी डाल दिया है और सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। जब मसाला अच्छे से पक जाएगा उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको बॉईल कर लिया था और ऐसे मैश कर दिया था हाथों से ही। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस तरह से आप भाजी बना के देखना। मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, बट बहुत टेस्टी बनती है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे नहीं बनती है, वैसे नहीं बनती है, ये मेरा तरीका है। आप लोग एक बार ट्राई करके तो देखो, ऐसे आप खाते रह जाओगे, ठीक है। तो बस अच्छे से अब ये बॉयल हो जाएगी तो पोटैटो मैशर से मैंने अच्छे से मैश कर दिया था भाजी को, आप देख सकते हैं। और पक पक के भी आप देख सकते हैं कितनी कम क्वांटिटी में हो गई है। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है और यहाँ पे बढ़िया घी लगा के मैंने ब्रेड को सेक दिया है। तो ये है हमारा आज का नाश्ता, ब्रेड भाजी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। इसे आप पाव के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं। और मैं तो आपको बोलूँगी एक बार ट्राई ज़रूर करना। ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दिया है और थोड़ी सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। तो अभी सफाई अभियान शुरू हो गया है मेरा। और यहाँ पे आज मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा सेटअप है ना उसको मैं क्लीन कर लूँ। उसको मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, 3-4 दिन में, 4-5 दिन में करती हूँ। और गर्मियों में अब किया करूँगी मैं उसको 1-2 दिन छोड़ के, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना, डस्ट बहुत आती है। सर्दियों में इतनी ज़्यादा नहीं आती क्योंकि गेट बंद रहते हैं ऑल टाइम। और गर्मियों में क्या है, हमें खोलना पड़ता है फ्रेश हवा के लिए, तो थोड़ी सी डस्ट मिट्टी आती ही आती है। तो वह यहाँ पे मैं अच्छे से आज ना डस्टिंग कर रही हूँ सभी चीज़ों पे। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि डस्ट आ गई है और बहुत दिन से मैंने की भी नहीं थी। तो ये जो ग्रीन कलर की ये कारपेट वगैरह जो भी कुछ डला हुआ है ना, ग्रास या आर्टिफिशियल ग्रास है, इसको मैं ले जाके बाहर डाल दूँगी। ये थोड़ी देर धूप भी ले लेती है और जितनी भी डस्ट मिट्टी होती है बाहर ही झटकार के मैं लेके आती हूँ फिर। तो ये जो वॉल पे लगी हुई है ना, इसको भी मैं कर देती हूँ। और ये जो यहाँ से मैंने ना एक फ्लावर्स का जो रखा हुआ नहीं था मेरे पास में बड़ा सा, वो मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो मेरी जो फेरी वाली लाइट थी ना वो एक्स्ट्रा हो रही थी, तो मुझे लगा कि इसका कुछ कर दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिज़ाइन में यहाँ पे इसको लगा दिया है। और ये जो कारपेट है इसको मैंने बाहर डाल दिया है थोड़ा सा धूप लेने के लिए। और आज मुझे लगानी है मशीन। तो कल भी मैंने कपड़े वॉश किए थे, आज भी मुझे करने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे कपड़े। तो एक बार फिर मैंने सोचा करना सही नहीं है, क्योंकि फिर जगह भी नहीं रहती है बालकनी में डालने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं 2 बार मैं धुल दूँगी। तो मैंने कल भी लगाई थी और आज भी लगा रही हूँ। तो मुझे ना यहाँ पे वॉशरूम के पास लेके आनी पड़ती है। स्टडी रूम में मैं ना अपनी वॉशिंग मशीन को रखती हूँ और ये जो वाला जो वॉशरूम है ना इसको मैं यूज़ करती हूँ कपड़े धुलने के लिए। वैसे इसको हम लोग डेली में यूज़ नहीं करते हैं, ये गेस्ट आते हैं कोई तो उनके लिए है। और हम लोग बेडरूम वाला यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं मशीन ही लगाती हूँ जब भी मुझे लगानी होती है, क्योंकि यहाँ पे पानी का अरेंजमेंट वॉशरूम में ही है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे मशीन अपनी लगा देती हूँ। तो मेरी जो मशीन है वो सेमी ऑटोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे जो लिक्विड वाला सर्फ एक्सेल होता है वो मैं डाल देती हूँ
और इसमें मैं थोड़ा सा डालती हूँ कम्फर्ट, जो कि बहुत ही अच्छी खुशबू आती है कपड़ों में, धीमी धीमी सी खुशबू आती रहती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे कम्फर्ट डालना। जब भी कपड़े वॉश करती हूँ ना तभी मैं डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे पानी को पहले अच्छे से मैं फिल कर लूँगी मशीन में, अच्छे से उसको जितना भी डिटर्जेंट अच्छे से घुल जाएगा, मिल जाएगा पानी के साथ में। फिर मैं इसमें सबसे पहले वो कपड़े डाल रही हूँ नए वाले। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यहाँ पे मेरी मशीन लगी है, कब से कपड़े मेरे धुले जा रहे हैं, मेरे घर के सारे काम हो गए, पूजा वगैरह सब हो गए हैं, लंच भी बन गया है, इन्होंने लंच भी कर लिया है, ये चले गए हैं, अभी मैं रह गई। तो मैं पहले अपना लंच करती हूँ। कपड़े तो जो है वो धुलते ही रहेंगे, यहाँ पे ड्रायर में ड्राई भी हो गए हैं, अभी इनको मुझे निकालना है और सूखने डालना है बाहर। कुछ मैं डाल चुकी हूँ, कुछ मुझे और डालने हैं, तो बस वही काम जो है ना वो चल रहे हैं, घर के सारे काम। चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, फिर एक कपड़े वाला काम ख़त्म कर लूँ ना एक बार, बहुत कपड़े हो गए हैं। कल भी मैंने मशीन लगाई थी और आज भी लगाई है, जितने कल धुले थे उतने मैंने कल धुल दिए थे, बाकी के मैंने आज धुले हैं। छोटे बड़े कपड़े बहुत हो जाते हैं यार। चलिए मिलती हूँ आपसे, पहले इनको डाल के आती हूँ। ओके गाइस, तो ये है मेरा लंच। मैंने ऊपर से थोड़ा सा काला नमक और डाला है, रायते में कम था, बट मैं काला नमक डाल के ही रायता बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है बूंदी का रायता। आलू सेम की सब्जी एंड चपाती साइड, और मैंने अनियन कट कर लिया है क्योंकि रायते के साथ अनियन अच्छा लगता है। और अभी मुझे दही जमने के लिए रखना है, किचन क्लीन है, बर्तन अभी लंच वाले पड़े हैं जो कि मुझे साफ़ करने रहेंगे, तो मैं और लंच कर लूँगी, उसके बाद साफ़ कर दूँगी, या फिर ये बर्तन इवनिंग में साफ़ होते हैं क्योंकि मुझे ब्लॉग वगैरह एडिट करना रहता है। कपड़े मैंने बाहर डाल दिए हैं, अभी थोड़े से और रह गए हैं। बेडशीट लास्ट बैच लगाया है मैंने बेडशीट वगैरह का, तो बेडशीट टॉवल वगैरह ये सब धुल रही है, उसके बाद कपड़ों का एंड है। कल धुले थे, आज धुले हैं, 2 दिन, अब थर्सडे पड़ जाएगा तो फिर नहीं धुल पाएंगे। तो बस घर के सारे काम वगैरह तो हो गए थे। लंच कर लिया जाए अपना आराम से, प्रेम से, बहुत तेज भूख लगी है और मैं इसी वाले रूम में बैठ के लंच करूँगी अपना। मैं यहीं बैठ के करती हूँ, अधिकतर दिन का खाना मैं यहीं खाती हूँ। तो मैं जमा रही हूँ यहाँ पे दही, जो कि हर घर में जमने लगा होगा, मैं भी जमाने लगी हूँ बहुत टाइम पहले से ही, क्योंकि दिन में तो दही खाते ही हैं हम लोग, मतलब रायता वगैरह बना लेते हैं। चीनी से तो नहीं खाते, रायता ही बनाती हूँ मैं ज़्यादातर। तो ये मैं मलाई नहीं निकालती हूँ दूध में से, जब भी मैं दही बनाती हूँ ना तो मलाई नहीं निकालती हूँ, ठीक है। तो दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि फ्रिज से निकाल के रख दिया था मैंने। ये है जमावन, 1 से 1.5 चम्मच का मैंने जमावन ले लिया है। और इसको ना पहले अच्छे से, जिस बर्तन में आपको दही जमाना है ना उसमें अच्छे से फेंट लो इस दही को, बिल्कुल भी फिटकियाँ नहीं रहनी चाहिए इसमें। और अच्छे से मैंने यहाँ पे फेंट लिया है। आप दूध के अकॉर्डिंग जमावन ले सकते हैं। मेरा आधा किलो दूध है तो मैंने इतना 1.5 चम्मच लिया है। दूध को इतना गर्म करना है कि बस आप चेक कर लेना, ज़्यादा आपकी जो फिंगर है वो जले ना। तो अच्छे से दूध को ना दही के साथ में फेंट लो, जो जमावन था ना उसके साथ में फेंट लो। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, दूसरे बर्तन से पहले बर्तन में, ऐसे आप फेंट लीजिए। एक एक चीज़, मतलब एक एक जमावन का जो होता है ना फिटकी जो होती है वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे क्या होगा ना, जो आपका दही जमेगा ना एकदम थक्का वाला जो होता है ना दही, एकदम गाढ़ा दही, वो जम के तैयार होगा, ठीक है। इसमें मतलब एक मैं अभी आपको बहुत पास से दिखाऊंगी, ऊपर आपको फॉग जैसा दिखाई देने लगेगा, बबल्स आ जाएंगे बहुत सारे। तो उससे क्या है ना, दूध थोड़ा सा लाइट हो जाता है। ये ना जब भी दूध पीते हैं ना तो कहते हैं कि मुझे फेंट के दो, क्योंकि फेंटने से क्या होता है ना, दूध थोड़ा सा लाइट हो जाता है, हैवीनेस फील नहीं होता है दूध पीने में या दही जमाने में। तो ऐसे फेंट के आप दही जमाओगे ना तो आपको जो दही है ना वो बहुत अच्छा जमेगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। तो आजकल ना 3 से 4 घंटे में दही आराम से जम जाता है। ये देखिए मैं 2 से 3 बजे के बीच रख रही हूँ दही को जमने के लिए, और शाम को 5-6 बजे देखा तो ये जम भी गया था। ये देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर कितना मतलब झाग जैसा आ गया है, ऐसा हो जाना चाहिए। इसको प्लेट से ढक के मैं रख देती हूँ और अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए 3 से 4 घंटे के बाद मैं दिखा रही हूँ, क्लिप मैंने पहले ही ऐड कर दी है और ये देखिए अच्छे से जम चुका है। अब इसको मैं फ्रीज में रख दूंगी, तो 1 घंटे के बाद आप देखना आपका दही एकदम सेट हो जाएगा। पता है, बहुत अच्छा दही बनता है। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा, और बहुत अच्छा दही बन के तैयार होता है। घर का दही तो फिर मतलब घर की हर चीज़ अच्छी ही होती है। तो ये मैं फ्रिज में रख दिया है और हमारे घर के बाहर से निकल रही थी कलश यात्रा।
हमारे घर के पास में कहीं पे भागवत स्टार्ट होने वाली है, तो उसी के लिए कलश यात्रा निकल रही थी और मैं बाहर कपड़े वगैरह उठाने के लिए आई थी बालकनी में, तो सोचा कि आपको भी दिखाती हूँ। और ऐसी क्लिप बन गई थी जैसे आपने अभी देखी। तो बस यहाँ पे अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ आप देख ही सकते हैं। मैंने कढ़ाई में घी डाला है और ये मैंने मखाने डाल दिए एक प्लेट भर के। तो मैं मखाने को थोड़ा सा मतलब खाने के लिए बना रही हूँ। ऐसे ना क्रंची हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और इतना मज़ा आता है ना इनको खाने में, बड़े टेस्टी लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे मखानों को फ्राई करके, मतलब रोस्ट करके खाओ। हल्का सा घी डाल सकती हो या ज़्यादा डाल सकती हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हो गया है 3 बजे का टाइम, दोपहर का टाइम है और मैं ना थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, फिर मुझे नींद नहीं आई तो मैंने सोचा कि चलो कुछ कर लेते हैं। ये कल बोल रहे थे कि ना मखाना खाने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं घी डाल के मखाना रोस्ट करके रख देती हूँ। चाय के साथ खाने में, स्नैक्स में अच्छे लगते हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है मखाना। और 1-2 दिन से ना मेरी तबीयत ना थोड़ी सी मतलब ठीक नहीं लग रही है। रात को डेली मैं PCM खाती हूँ तभी मुझे नींद आती है, पता नहीं क्यों फीवर जैसा आ जाता है। बहुत तेज तो नहीं आता बट मुझे ऐसा फील होता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ना अभी व्लॉग मेरा थोड़ा सा ना ऐसे ही आ रहा है, एडिट नहीं हो पाते हैं। और फिर मैं बनाती भी ऐसी हूँ कि आज बनाया कल तक उसको मतलब कंटिन्यू करूँगी, ऐसे बन रहे हैं व्लॉग। तो कोई नहीं, आपको मिल जाता है कि क्या होता है ना, जैसे कि मैंने आज व्लॉग बनाया है, ठीक है, और उसको रात को 12:30 बजे तक, 12 बजे तक या 10-11 बजे तक भी मैंने एंड किया। तो मैं ऑलमोस्ट ना आपको पूरे दिन भर का रूटीन नहीं दिखाती हूँ। और तो क्या होता है ना, जैसे कि रात को मैंने उसको एंड किया, अब जब मैं उसको एंड करूंगी तो थोड़ा सा तो थक जाऊंगी, तो एडिट करने का मन करता है तो मैं रात को कर देती हूँ। वैसे मैं ज्यादातर ना व्लॉग रात को ही एडिट कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मुझे सुबह ना थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। अगर रात को व्लॉग एडिट नहीं होता है तो सुबह मुझे टेंशन रहती है व्लॉग को एडिट करने की, जिसके कारण मेरे काम लेट हो जाते हैं। अगर काम करने लगती हूँ तो व्लॉग लेट हो जाता है। तो आप समझ सकते हो ना कि घर के सारे काम, फिर ब्लॉग एडिटिंग, फिर ब्लॉग बनाना। जैसे ही ब्लॉग मेरा एडिट हो जाता है मेरी टेंशन खत्म हो जाती है एडिट करने वाली, तो मैं तुरंत अपना जो दूसरा ब्लॉग है वो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा ब्लॉग जो है ना कभी कभी लेट हो जाता है या एडिटिंग की वजह से नहीं जा पाता है। और जैसे कि मैंने टाइम डिसाइड किया है 10 बजे से 2 बजे तक ब्लॉग आ सकता है। 2 बजे के बाद फिर मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ ब्लॉग, भले ही एडिट हो जाए लेकिन फिर मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो 10 बजे से 2 बजे तक का टाइम है, आप लोग तभी तक वेट किया करो ब्लॉग का। और ये बढ़िया क्रिस्पी करार हो जाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया है, आप चाहे तो व्हाइट भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, तो ये फास्ट के काम में आ जाते हैं। और शिवरात्रि आने वाली है दोस्तों, तो और बाहर इतनी तेज वाली सनलाइट आने लगी है, गर्मी लगने लगी है बाहर। तो इस टाइम में आप बाहर बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकते हो दोपहर में, जैसे कि बालकनी में या ऊपर छत पे। अब मन नहीं करता, बस कल तो हवा चल रही थी रात को, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कहीं बारिश हो गई है। ये मेरे कंगन ना ये आवाज़ कर रहे हैं। चलो ये क्या है, गर्म रहेगी ना कढ़ाई तो और क्रंची हो जाएंगे। मैंने गैस को बंद कर दिया। अभी मैं इनके आने का वेट कर रही हूँ, ये अभी तक आई नहीं है। और ये आ जाएंगे फिर मैं 4 बज जाएंगे, तब तक ये आएंगे तो फिर मैं बनाऊंगी चाय। चलिए अब मैं आपको चाय पीते टाइम पर ही मिलती हूँ, थोड़ी बहुत बातें कर लेंगी। ओके गाइस, तो ये है मेरी कॉफ़ी। आज मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है एंड साथ में मैं थोड़े से मखाना लेके आई हूँ और इनका मैं कब से वेट कर रही हूँ कि अभी आएंगे। इन्होंने फ़ोन करके बोल भी दिया था कि मैं आने वाला हूँ, बट नहीं आए। मैं वेट कर रही थी, वो आते तो शायद वो चाय पीते, मुझसे पूछ लेती, लेकिन मेरा कॉफ़ी पीने का मन था तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई है। बढ़िया गर्मा गरम बढ़िया कॉफ़ी बनाई है अपने लिए और साथ में मखाना रोस्ट किया था ना, वही है। तो ये छोटा मोटा सा स्नैक्स। मैं ना चाय ऐसी ही नहीं पीती, मुझे ऐसे चाय पीना अच्छा नहीं लगता। या तो कुछ मतलब मठरी होना चाहिए जो मैं बनाती हूँ ना, खस्ता, वो होना चाहिए, मखाने होना चाहिए, बिस्किट होना चाहिए या फिर रस, मतलब जो कुछ भी मुझे मिल जाए मैं चाय के साथ सुबह और इवनिंग में लेती ही लेती हूँ, या चाय हो चाहे कॉफ़ी हो। तो ना मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे एंड यहाँ पे मैं अपना कुछ काम कर रही थी। अभी साड़ियाँ निकाल के रखी हैं, मैं सोच रही हूँ कि इनमें ना वो करा दूँ, क्या कहते हैं, ब्लाउज स्टिच के लिए डाल दूँ और जो फॉल पिको होती है वो करा दूँ। सुबह मैंने बेड में से निकाली थी ये साड़ियाँ,
क्योंकि इनकी हेल्प लगती है मुझे बेड में से निकालने के लिए, अकेले नहीं निकाल सकती ना, इसलिए थोड़ा सा हैवी है ये उठाने में। तो मोस्टली ना मेरे पास एक कमेंट बहुत आता है, तो मैं सोच रही हूँ उसका रिप्लाई कर देती हूँ कि आप ना यूट्यूब से कितना पैसा कमा लेती हो, मतलब मेरी जो मंथली इनकम है वो कितनी हो जाती है। मतलब हर 1-2 व्लॉग के बाद में वो कमेंट मुझे आता ही आता है, और जब से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा वो कमेंट आ रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए यूट्यूब पे क्या है ना, मेहनत करोगे तो ही आपकी इनकम होगी, पहली बात। और दूसरी बात डिपेंड करता है आपके व्यूज़ के ऊपर, ठीक है। और यूट्यूब पे क्या है ना, $100 आपको कंप्लीट करने होते हैं पर मंथ। अगर आपके $100 कंप्लीट नहीं होते हैं तो आपको मंथ में कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब मंथली कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप $100 1 मंथ में कंप्लीट कर लेते हैं, 2 मंथ में कंप्लीट कर लेते हैं, 3 मंथ में कंप्लीट कर लेते हैं, 4 में कर लेते हैं, तभी आपको आपका जो मेहनत का पैसा है वो मिलेगा। तो ये रहता है यूट्यूब में, ठीक है। तो कुछ लोगों को लगता है कि मंथली होता है, और जी हाँ, बहुत लोगों का होता है मंथली, क्योंकि उनके 100 से ऊपर ही डॉलर बनते होंगे, जिनके लाखों में व्यूज़ हैं और जो अच्छा खासा मतलब पैसा कमा लेते हैं वो लोग। तो ये है, ठीक है। यूट्यूब से अर्निंग तो है, बट मेहनत भी बहुत है। आप यहाँ पे जितनी मेहनत करोगे ना उतना फल आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये रहता है। और एक कमेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा था कि आपका प्ले बटन नहीं आया क्या। तो देखो, प्ले बटन का क्या प्रोसेस रहता है मैं आपको बता देती हूँ। जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उसके मतलब मुझे कितना टाइम लगा, 20 से 25 दिन हो गए होंगे मुझे। उसके बाद आपके पास मेल आता है यूट्यूब से। तो आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो कि कंप्लीट करनी होती है, कुछ फॉर्म वगैरह जो कि फिल करने होते हैं, मतलब वो सब कुछ करने के बाद मतलब वो मेल आने में आपको 20-25 दिन लग जाते हैं, या फिर 20 भी लग सकते हैं, 25 भी लग सकते हैं। और बटन आने पर भी आपको मतलब बता दिया जाता है कि कब तक आपका बटन आ जाएगा। तो जो फॉर्म हम फिल करते हैं उसके बाद 1 वीक लग सकता है या 2 वीक लग सकता है आपका बटन आने में। तो थोड़ी सी प्रोसेस होती है। तो जब भी बटन आ जाएगा वो मैं आपके साथ तो शेयर करूंगी ही। तो मतलब कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे आपका बटन नहीं आया क्या अभी तक। तो बटन आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 लाख सब्सक्राइबर तो हो जाती है, अब तो मेरे 1 से भी ऊपर हो गए हैं, 135 या 136 है शायद, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इतने हो गए हैं, ठीक है। तो बटन अभी नहीं आया है, जब भी आएगा और तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये 2 कमेंट थे जिनका मुझे रिप्लाई करना था। तो अभी मैं इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ। अब जो कुछ भी रहेगा वो आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी मैं। अभी क्या है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा फिर ये व्लॉग। चलिए अब मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर लेती हूँ, ठंडी हो गई है। आप सभी को व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कितना क्रंची है देखो, है ना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे आप लोग फॉलो कर लेना। आईडी सेम है, जो मेरे चैनल का नाम है वही मेरी आईडी का नाम है, इंडियन यूट्यूबर शिवांशी। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अच्छी बनी है। मुझे ना थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी अच्छी लगती है, वो जैसे दूध जैसा फ्लेवर आता है ना, वो नहीं अच्छी लगती। चलिए बाय बाय।